जी भाई साहब, हमारी समिति के परम संरक्षक दिनेश जी भाई साहब, भारत जी भाई साहब और इसके समिति के अध्यक्ष हमारे प्रकाश जी भाई साहब, सभी से मैं आग्रह करूंगा मदन जी भाई साहब कि रविंद्र जी कृपया मंच पे पधारें। परम आदरणीय ब्रजलाल जी सोनी साहब, चंचल जी अग्रवाल से भी निवेदन है मंच पर पधार कर दीप प्रज्वलन कराएं। कार्तिक जी भाई साहब से निवेदन है मंच पर पधारें दीप प्रज्वलन के लिए। भाई साहब आओ ना, अरे आओ तो सर, आगे बता आओ साहब, आगे साहब। नहीं कहीं नहीं गया। आओ विनोद जी, हाँ दीदी आ जाओ, एक हाथ करो बस, आपको हाथ लगा दिया दीदी, हाथ लगा दो, बिल्कुल लगा दिया। एक आप कर हो गया। अरे एक खाली है ना, ये खाली है, हम तो देने चाहिए। हाँ रह गया ना, बाकी बड़े हमारे समिति के संरक्षक मदन लाल जी अग्रवाल साहब से निवेदन है मंच पे पधारें। हमारे मुख्य संरक्षक मानक जी अग्रवाल से निवेदन है मंच पे पधारें। हमारे समिति के प्रमुख पदाधिकारी दिनेश जी साहब से, पारस जी साहब से, प्रकाश जी साहब से निवेदन करूंगा। पारस जी साहब से निवेदन है दिनेश जी साहब से 100 उड़ाकर भाई साहब का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा मानक जी भाई साहब से ऊपरने के द्वारा भाई साहब का स्वागत करें। मानक जी भैया पधारो। मैं रविंद्र जी अग्रवाल साहब से निवेदन करूंगा ऊपरने के द्वारा भाई साहब का स्वागत करें। ब्रजलाल जी सोनी से निवेदन है ऊपरने के द्वारा भाई साहब का स्वागत करें। हमारे समिति के मुख्य संरक्षक दिनेश जी साहब के स्वागत के लिए मैं ओम जी भोपाल से निवेदन करूंगा ऊपरने के द्वारा उनका स्वागत करें। रविंद्र जी अग्रवाल से निवेदन है दिनेश जी साहब का स्वागत करें ऊपरने के द्वारा। रमेश जी ताइला से निवेदन है ऊपरने के द्वारा स्वागत करें भाई साहब का। हमारे मुख्य संरक्षक मानक जी भाई साहब के स्वागत के लिए मैं हरीश जी चावला से निवेदन करूंगा। सुनील जी व्यास से निवेदन करूंगा हमारे मुख्य संरक्षक मानक जी का ऊपरने के द्वारा स्वागत करें। राकेश जी कावड़िया साहब से निवेदन है हमारे मुख्य संरक्षक मानक जी अग्रवाल का ऊपरने के द्वारा स्वागत करें। स्वागत उद्बोधन के लिए मैं वात्सल्य सेवा समिति व्यवहार उदयपुर के होली स्नेह मिलन भागवत्सव के कार्यक्रम में आप सभी लोग जो पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान श्रीवर्धन जी भाई साहब पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मंच पर दिनेश जी भट्ट साहब, पारस जी सिंघवी साहब, मदन जी अग्रवाल साहब, मानस जी अग्रवाल साहब एवं उपस्थित सभी बंधुओं, मातृशक्ति वात्सल्य सेवा समिति उदयपुर में कई प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। 4 वर्ष पूर्व दीदी माँ साध्वी ऋतुम्बरा जी के द्वारा भागवत कथा का आयोजन हुआ। वो भागवत कथा नहीं होते हुए राष्ट्र कथा थी। उनके द्वारा हिंदुत्व पे बहुत प्रकाश डाला गया, बहुत उनके द्वारा प्रखरता से देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, आने वाली समस्याओं के बारे में रोज कथा के अंदर कुछ न कुछ विचार और कुछ न कुछ उनके उद्बोधन में बहुत एक बात प्रखरता से वो अपने विचार रखते थे। उसी विचार को लेकर के यहाँ वात्सल्य सेवा समिति निर्माण हुआ। वात्सल्य सेवा समिति भी ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। हमने कोरोना काल में और पर्यावरण के और भी कई कार्य यहाँ हमने किए हैं और आने वाले समय में हम उन महापुरुषों की, जिन महापुरुषों को समाज कम मतलब उनको याद करता है, ऐसे महापुरुषों के बारे में गोष्ठियाँ और जयंती मनाने का काम करेंगे और भी ऐसे कई कार्य हम करेंगे। आने वाले समय में भाई साहब भी अपने बताएंगे। 2 अप्रैल को अपना नववर्ष संघ के द्वारा जो नववर्ष समिति है वो मनाने जा रही है। उसके अंदर वो विशाल कलश यात्रा का 21,000 महीने कलश अपने सिर पे धारण करके चलेगी। हर समाज की झांकियाँ
और लगभग ऐसा है अनुमान कि 1 लाख लोग इससे कार्यक्रम में भाग लेंगे। अंत में भंडारी दर्शक मंडप में सब हिंदू सम्मेलन होगा, उसको दीदी माँ साध्वी रितम्बरा जी संबोधित करेगी। अपन सबके लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि अपनों को वापस उनको 4 साल बाद में यहाँ सुनने को मिलेगा। बीच में कार्यक्रम उनका हुआ था। परम पावन अवसर है। कुछ वर्ष पूर्व जब हमने एक सुंदर कलश यात्रा निकाली थी तो उस समय भाव था कि सब समाजों को लेकर के साथ चलें। माननीय श्रीवर्धन जी भाई साहब ने तब ऐसा समिति को निर्देश दिया था कि जो 1100-2100 आप सोच रहे हैं ये नहीं करना है, 11,000 करना है। तो तत्कालीन समय पे सारी समिति इसमें पूरे जोर शोर से लगी और वो बहुत ही सुंदर एक कलश यात्रा का रूप उस समय सबके सामने आया था। 4 तरफ से 4 रास्तों से निकल के जब उसका संगम बन पड़ा था तो वो देखने लायक दृश्य था। वैसी ही सुंदर कल्पना इस बार पुनः भाई साहब ने हमें दी है। हम थोड़ा छोटा छोटा मन रख के छोटे आधार को लेके चालू हुए थे, पुनः भाई साहब का मार्गदर्शन मिला और अब भाई साहब का मन है कि हमें 21,000 के लिए ये कलश यात्रा निकालनी है। जो हमारा लक्ष्य है उससे हमें दुगना करना है और अपने रिकॉर्ड को हम उदयपुर वालों को स्वयं को ही तोड़ना है। तो जब बात अपने स्वयं के कार्य के ऊपर कार्य करने की होती है तो हम सब पूरे तन मन धन से लग के इसको पूर्णता की ओर करने जा रहे हैं। अभी तक हमने तकरीबन सभी समाजों से संपर्क करने का प्रयास किया है। अधिकतम जहाँ भी कथाएं होती है, बहनें दशा माता की कथा, होली के उत्सव और इन विभिन्न तरह से जहाँ भी जुड़ती थी वहाँ करीब 30 स्थानों पे बहनों की टोलियाँ जाकर के बातचीत करके आई हैं। समाजों में गई है वो अलग है, 30 धार्मिक स्थलों पे हमने संपर्क का पूरा प्रयास किया है और शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहनें गई है। तो सब ने बहुत उत्साह से इसमें भाग लेने की बात कही है। तो आज यहाँ जब क्योंकि पूरा वात्सल्य सेवा समिति परिवार उपस्थित है तो आप सबसे निवेदन करती हूँ हमारे संपर्क में कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसी बहन नहीं रहे जो इस दृश्य को इसमें अपनी सहभागिता नहीं कर सके। सबको आप लोग अपनी कलश यात्रा, अपने समाज की कलश यात्रा, अपने विचार परिवार की कलश यात्रा समझ के आप लोगों से निवेदन है सभी लोगों को, बहनों को, पुरुषों को आमंत्रित करिए। जो थोड़े से युवा वर्ग है वो भी इसमें चले, भाई चले, बहनें चले। बच्चों को अवश्य ही ये दृश्य दिखाना है क्योंकि ऐसा आयोजन शायद कभी ही पहले हुआ है और आगे कब होगा इसका हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो अभूतपूर्व कल्पना साकार होने जा रही है। आप सबसे निवेदन है पूरी सहभागिता अपने परिवार सहित रखें। ये आपका, हमारा, सबका उत्सव है। स्वामी की बोले लिंगनाथ की बोल अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। सभी में 2 साल तो अपन ने कोरोना में निकाल दिए हैं और आज ये मौका मिला है अच्छा भजन संध्या का। तो सबसे निवेदन है कि हाजिरी जरूर लगाएं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। ऐसी
सक्रिय सदस्य विवेक जी अग्रवाल से, सीपी बंसल साहब से कृपा कर मंच पर प्रदान कर भाई साहब को सम्मानित करें। उपरना उड़ाकर भाई साहब का स्वागत करें। आलोक जी भाई साहब से निवेदन है उपरने के द्वारा भाई साहब का स्वागत करें। नरेंद्र जी से भी निवेदन है उपरने के द्वारा भाई साहब का स्वागत करें। नरेंद्र जी, वात्सल्य सेवा समिति आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती है। वैसा हमारे बीच में नगर निगम के पूर्व उप महापौर लोकेश जी त्रिवेदी साहब विराजे हैं। आपके स्वागत के से निवेदन करूंगा उपरना उड़ाकर आपका स्वागत करें। देवेंद्र जी साहू से भी निवेदन है भाई साहब को उपरने के द्वारा स्वागत करें। विक्रम जी मेनारिया प्रदीप जी श्रीमाली से निवेदन है उपरने के द्वारा श्रीवर्धन जी साहब का स्वागत करें। एक बार सुना हमारे बीच तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में मैं आपसे निवेदन करूंगा, इन लोगों ने कोरोना काल के अंदर जी जान से हर व्यक्ति की सेवा की है, हर व्यक्ति को अटेंड किया है, अच्छे से उनका बहुत दिल से सेवा की है। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन अपनी समिति की ओर से करता हूं। श्री कृष्ण बिहारी जी वाडोलिया, आप डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं आरएसएमएम में। आपके द्वारा एमबीबीएस और एमडी मेडिकल कॉलेज कोटा से किया गया है। बहुत कुछ बातें हैं कहने के लिए, किंतु आज समय थोड़ा हमारे पास कम है। मैं आप दोनों का बहुत ही हमारी समिति की ओर से तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। साहब से निवेदन करूंगा अपना उद्बोधन और तत्पश्चात भाई साहब को आमंत्रित करें उद्बोधन के लिए। माँ भारती के चरणों में नमन। वात्सल्य सेवा समिति मेवाड़ की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह और भागोत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए, हमें को प्रेरणा पाथेय देने के लिए, पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित करने वाले पूरे राजस्थान के प्रचारक प्रमुख के नाते इस राजस्थान के अंदर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रचारक जीवन जीना बहुत कठिन होता है, घर परिवार को छोड़ना बहुत कठिन होता है, और ऐसे महामना माननीय श्रीवर्धन जी भाई साहब आज हमारे को इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन देने के लिए पधारे हैं। मैं वात्सल्य सेवा समिति की ओर से उनका हृदय की असीम गलियों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दीदी माँ के चरणों में सशक्त नमन। एक ऐसे महामना जिन्होंने भी राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हमारे उदयपुर के विभाग प्रचारक के नाते माननीय आनंद जी भाई साहब, वह भी हमारे बीच आज उपस्थित हैं। उनका भी वात्सल्य सेवा समिति परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मंच पर विराजमान सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, दिनेश जी, प्रकाश जी, मातृशक्ति युवा साथियों, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन हमारे पूर्व वक्ताओं ने कर दिया। हमें जिनका उद्बोधन मिलने वाला है, और हम सबको पता है कि उदयपुर के इतिहास के अंदर पहली बार नववर्ष इतनी धूमधाम के साथ मनाने का संकल्प समाजोत्सव समिति की ओर से किया जा रहा है। मैं एक परिचय और रह गया, इस कार्यक्रम जो समाजोत्सव समिति बनाई है उसके संयोजक आदरणीय विष्णु जी भाई साहब, उनका भी वात्सल्य सेवा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन कर रहा था कि नववर्ष हम हर साल मनाते हैं। नववर्ष समारोह समिति 7 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा कार्यक्रम करती थी, और अभी भी वर्तमान में 6 दिवसीय कार्यक्रम कर रही है। लेकिन वह कार्यक्रम हिंदू समाज को जगाने के लिए पर्याप्त नहीं होता था। इस निमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके द्वारा बनाया गया समाजोत्सव समिति और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में 2 तारीख को एक विशाल शोभा यात्रा नगर निगम से प्रांगण से प्रारंभ होकर बाबू बाजार, अश्विनी बाजार, हाथीपोल से होकर वह सुगाड़िया माननीय शिवरतन जी साहब से अनुरोध करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय शिवरतन जी।
वात्सल्य सेवा समिति की ओर से होली स्नेह मिलन के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अपने अपने समाज के प्रभावी प्रबुद्ध जन, मातृशक्ति, समय सीमित है आपके पास भी और मेरे पास भी, तो बहुत संक्षेप में कहूंगा कि होली जैसा पर्व एक समरसता का पर्व है। छोटे बड़े का भेद नहीं, गरीब अमीर का भेद नहीं, सभी गले मिलते हैं, आनंद से होली खेलते हैं और इस समरसता का भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे, इसकी एक आवश्यकता रहती है। दूसरा, दीदी माँ का आज का जो स्वरूप है, इससे अलग स्वरूप देखा है मैंने, आपने भी अनुभव किया होगा। जब 450 वर्ष का हिंदू समाज के माथे पर लगा कलंक एक मंदिर को तोड़ करके जो ढांचा खड़ा किया था, उसको ढाने के लिए जब कारसेवक पहुंच गए तो वो स्वयं कहती थी, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो। और आज आध्यात्मिक साधना के बाद शांत हुई हैं, वाणी में तेज बढ़ा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि समिति में हम जुड़ गए। घटनाएं तो बहुत घटती हैं, लेकिन उन घटनाओं पर जो संवेदनशील हृदय होता है वो अलग ढंग से विचार करता है। उसी का परिणाम होता है जिस संसार में सब इंद्रिय सुख को ही बड़ा मान लेते हैं, उसमें उन सब बातों से विरक्त होकर के प्रभु की साधना में जब लग जाते हैं, वो अलग रास्ता है। और ये भारत ऐसा देश है, बहुत सारे देशों में, पाश्चात्य देशों में जब विचार आप करेंगे तो वो बड़ा उसको मानते हैं जो संपत्ति इकट्ठी कर रहा है, बड़े पद पर है। लेकिन भारत आज भी है, कुछ अंतर आए हैं जिनको असलियत का पता नहीं है, वास्तविकता का पता नहीं है। अन्यथा आज भी जिन्होंने देश और समाज के लिए छोड़ा है उसका सम्मान किया है, उन्हीं के आगे बड़े बड़े लोग जाकर के नतमस्तक होते हैं, साधु संन्यासियों के आगे। इस समिति में हम सब हैं, के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कोविड के समय में काफी सेवा कार्य किए। तो समाज के लोगों को जब उसने अपना माना, जब तक अपनापन नहीं होगा तब तक सेवा नहीं कर सकते आप, इसलिए वो किया। और इस सेवा कार्य के माध्यम से आगे बढ़े। दीदी माँ का प्रकल्प मैंने एक बार देखा है वृंदावन जाकर, बहुत अच्छा प्रकल्प है। और उस प्रकल्प में जिनका कोई नहीं, उनको अपने आश्रम में रख करके संस्कारित करके और एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर उनके विवाह भी संपन्न कराती हैं। ऐसा जो उनका काम है, श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए उन्होंने बड़ा परिवार ये रखा है, वात्सल्य सेवा समिति। आप लोग शायद, मुझे नहीं मालूम कब बैठते हैं, लेकिन महीने में एक बार बैठे तो अच्छा है, विचार करें। और ग्रस्त लोगों का दायित्व है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, तीनों की आवश्यकता की पूर्ति करना। ग्रस्त में रहकर कमाते ही हैं। आप अपने पास जितना धन है, परिवार में किसी का विवाह करते हैं तो खर्च करते ही है, अच्छी बात है। लेकिन वो करते समय इतना भी ध्यान रखें, जिनका कोई नहीं उनके लिए भी आप करें। वास्तव में अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सब अधिक जानकार हैं, कर भी रहे हैं। व्यास जी ने 18 पुराणों का जो सार बताया है, उसमें कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। सारांश इसी में बता दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि परोपकाराय पुण्याय, 18 पुराण का सार क्या बताया? परोपकार यानी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, पीड़ित की सेवा, ये पुण्य है। इसके अतिरिक्त शरीर से, मन से, वचन से किसी को कष्ट दिया, वो पाप है।
तो ये जो करते हैं वो ठीक अच्छा प्रकार का आचरण करते हैं। मनुष्य के मन में तो बहुत सारी बातें आती रहती हैं। आज जितनी कमाई कर ली उससे आगे बढ़ेंगे, सुख सुविधा जुटाएंगे, स्वप्न आते रहते हैं। इस स्वप्न को देखते हुए एक विद्वान ने कुछ कल्पना की है। इसी के अनुसार जैसे एक कमल के फूल में भंवरा बैठा रहता है, उसका रस चूसता रहता है, उसका आनंद लेता रहता है। सायंकाल वो कमल बंद हो जाता है, तो अंदर बैठा बैठा भंवरा क्या सोचता है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम हंसी पंकज श्री। इतना सोच रहा है। क्या सोच रहा है वो? रात्रि बीतेगी, सवेरा होगा, कमल खिलेगा। इतने में क्या होता है, कल्पना तो बहुत करते हैं हम। इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे। द्विरेफे कहते हैं भंवरा। ये कमल में बैठा हुआ भंवरा सोच रहा है ये सारी बातें। इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। इतने में हाथी आता है और कमल नाल को उखाड़ करके सूंड से पैरों के तले कुचल देता है। जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो हमारा भी किसी का कोई भरोसा नहीं रहता, लेकिन जीवन रहते रहते अच्छे कार्य, पुण्य कार्य हम करते रहें, समिति को भी देते रहें। और समाज जागरण का जो बताया है 2 तारीख का, सबको सम्मिलित होना है। जिसका शरीर चलता है, यानी जो बिस्तर पर नहीं है, ऐसी सभी माताएं बहनें कलश यात्रा में रहनी चाहिए। आप सबकी जिम्मेदारी। दूसरा, किसी भी प्रकार के साधन की कमी ना पड़े। आप सब संपर्क करके स्वयं तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार से। तन से का मतलब है घर घर जाकर के जितने संपर्क हैं आपके, वहां बात करिए कि आप आ रहे हैं ना, उसमें झांकी लेकर आ रहे हैं ना, कलश यात्रा में आ रही माताएं बहनें, और बाकी सब उसमें पैदल चलेंगे। आज देश की जो परिस्थिति है, इसमें विराट स्वरूप का दर्शन आवश्यक है। गीता का कितना भी ज्ञान दे दिया, भगवान थे वो तो, फिर भी नहीं माना। लेकिन विराट स्वरूप दिखाते ही समझ में आ गया कि वाह, पुनः वही सौम्य रूप धारण कीजिए, आप जो कहेंगे वही करूंगा। आज इसकी आवश्यकता है। बाकी तो आजकल एक फिल्म आ गई है, उसको देखकर समझ रहे होंगे। हिंदू संगठित नहीं होता, जागृत नहीं होता, तो परिणाम क्या भुगतना पड़ता है। और जागृत होता है तो समर्थ होकर के अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने के लिए खड़ा होता है। इसी के लिए विराट जो अपना कार्यक्रम किया जा रहा है 2 अप्रैल का, इसके लिए सबका सहयोग सशरीर वहां पर आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।